राम मंदिर पर आरएसएस का मोदी सरकार पर तंज। कार्यवाहक भैयाजी जोशी ने कहा अब 2025 में बनेगा राम मंदिर। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने इशारे इशारे में मोदी सरकार के कामकाज पर उठाए सवाल। कहा युद्धकाल नहीं, फिर भी बॉर्डर पर शहीद हो रहे हैं जवान। तेजी से नहीं हो रहा है देश का विकास। पीएम मोदी के 3 दिवसीय गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन। वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक सम्मेलन की हुई शुरुआत। गांधीनगर में 20 जनवरी तक होगा आयोजन। 20 जनवरी तक चलेगा वाइब्रेंट गुजरात समिट। दुनिया भर के 3000 से ज्यादा डेलीगेट्स और कंपनियां ले रही हैं समिट में हिस्सा। लद्दाख के खार दुंगला इलाके में हिमस्खलन के बाद फंसे कई लोगों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। कर्नाटक में 2 निर्दलीय विधायकों के सरकार से समर्थन वापस लेने पर सचेत हुई कांग्रेस। बेंगलुरु में आज बुलाई अपने विधायकों की बैठक। नाराज विधायकों को मनाने में जुटी पार्टी। कर्नाटक में जारी सियासी घमासान के बीच सीएम कुमारस्वामी ने की कांग्रेस नेताओं से मुलाकात। सियासी हालात से निपटने की रणनीति पर की गई चर्चा। भोपाल में आज बीजेपी की अहम बैठक। पार्टी दफ्तर में लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर होगी चर्चा। आज बैठक में चुनावी रणनीति पर बीजेपी की एक बैठक है और उसमें चुनावी रणनीति पर होगी चर्चा। सीबीआई विवाद में आलोक वर्मा के बाद अब राकेश अस्थाना पर भी गिरी गाज। सरकार ने घटाया कार्यकाल। अस्थाना के अलावा सीबीआई के 3 और अधिकारियों का भी घटाया गया कार्यकाल। बतौर सीबीआई डायरेक्टर वर्मा और स्पेशल डायरेक्टर अस्थाना के एक दूसरे पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप पिछले साल 23 अक्टूबर को दोनों छुट्टी पर भेजे गए थे। पत्रकार छत्रपति मर्डर केस में राम रहीम को उम्र कैद की सजा। अब जेल में कटेगी हत्यारे और रेपिस्ट राम रहीम की जिंदगी। साध्वी रेप केस में हुई 20 साल की सजा काटने के बाद से शुरू होगी उम्र कैद की सजा। राम रहीम समेत 4 दोषियों को सीबीआई की विशेष अदालत ने सुनाई उम्र कैद। जज जगदीप सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनाई सजा। मध्य प्रदेश के मंदसौर में नगरपालिका अध्यक्ष प्रहलाद बुधवार को गोली मारकर की गई हत्या। मौके पर जुटी भीड़ ने प्रशासन के खिलाफ किया प्रदर्शन। नगरपालिका अध्यक्ष और बीजेपी नेता की सरेबाजार हत्या को लेकर प्रदेश में सियासत शुरू। पूर्व सीएम शिवराज जाएंगे मंदसौर। कमलनाथ को पत्र लिखकर शिवराज ने की जांच की मांग। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने फिर की पाकिस्तान से बातचीत की वकालत। कहा बातचीत से ही होगा आतंकवाद का समाधान। मेघालय में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान नेवी को करीब 210 फीट की गहराई में मिला एक मजदूर का शव। बाकी 14 मजदूरों की तलाश जारी। लमथारी में 370 फीट गहरी अवैध खदान में नदी का पानी भरने से फंसे हैं 15 मजदूर। बिहार के कैमूर में खाद को लेकर चली गोली। दबंगों ने 10 से 15 राउंड हवाई फायरिंग कर फैलाई दहशत। फायरिंग के बाद मौके पर लाठी डंडे और पत्थर भी चले। 2 लोगों की हालत नाजुक। महाराष्ट्र के अहमदनगर में हाईवे पर स्कूल बस का टायर फटने से बड़ा हादसा। जोरदार टक्कर में एक की मौत, कई स्कूली बच्चों को आई चोटें। यूपी के उन्नाव में भीषण सड़क हादसा। हादसे में नवाबगंज ब्लॉक प्रमुख अरुण सिंह के भतीजे हर्षवर्धन सिंह, उनकी पत्नी और 22 दिन की नवजात बच्चे की मौत। गाड़ी के उड़े पर खच्चे। सूरत के अमरेली में मामूली कहासुनी के बाद आपस में भिड़े 2 गुट। जमकर हुई मारपीट। सड़क पर हुए घमासान को लोगों ने मोबाइल में किया कैद। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। यूपी के मुरादाबाद में इस्पात सेंटर की आड़ में चल रहे सेक्स रैकेट का खुलासा। सिविल लाइन इलाके की पॉश कॉलोनी में चल रहा था जिस्म फरोशी का धंधा। मौके से कई लोग गिरफ्तार। छापेमारी में कई आपत्तिजनक चीजें बरामद। यूपी के चंदौली में जीआरपी को मिली बड़ी कामयाबी। चेकिंग के दौरान पकड़ा 2 किलो सोना। सोने को छुपाकर हावड़ा से कानपुर ले जा रहा था आरोपी। 60 लाख रुपए बताई जा रही है कीमत। केरल के सबरीमाला मंदिर में महिलाओं की सुरक्षा पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई। मंदिर में एंट्री करने वाली दोनों महिलाओं ने की है 24 घंटे सुरक्षा की मांग। फिल्म मणिकर्णिका के प्रोड्यूसर के दफ्तर में कर्णिक सेना ने दी चेतावनी की चिट्ठी। फिल्म में रानी लक्ष्मीबाई की भूमिका साफ करने की मांग। जवाब के लिए दिया 2 से 3 दिन का अल्टीमेटम। मेलबर्न वनडे में भारत ड्राइविंग सीट पर। ऑस्ट्रेलिया की हालत हुई पतली। 6 विकेट गिरे।